Hello everyone. Let's talk about a very common topic, female UTI. फीमेल्स में तो यूटीआई कॉमन क्यों होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं? तो सिम्टम्स पे अगर आते हैं तो फीमेल को बार बार पेशाब होना, पेशाब में जलन होना, लोअर एब्डोमिनल पेन होना, और अगर फीवर भी, चिल्स एंड राइगर और फ्लैंक पेन होता है तो ये पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है. यू हैव टू गेट इट डायग्नोज एंड गेट इट ट्रीटेड एज अर्ली एज पॉसिबल. सो ये कॉमन फीमेल्स में क्यों होता है? क्योंकि फीमेल्स में द यूरेथ्रा इज नॉर्मली शॉर्ट 4 सेंटीमीटर एज कंपेयर विथ मेल यूरेथ्रा विच इज 15 to 12 सेंटीमीटर. सो कंटामिनेशन चांसेस ज़्यादा होते हैं. सेकेंड थिंग, द फीमेल हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स. डायबिटीज मिलेटस में बहुत कॉमन होता है यूटीआई. एंड इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेटस में भी बहुत ज़्यादा होता है. इट इज सीन इन एल्डरलीज डाउन एज विथ एज. दिस एस्ट्रोजन व्हेन इट गोज डाउन, द लैक्टोबैसिलस विच इज हेल्पफुल टू अस आल्सो गोज डाउन, और अदर ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं विच कॉजेज यूटीआई. So what is the prevention of that? The first thing, the female who have recurrent UTI, बार बार इन्फेक्शन होता है, उनमें 1 से 1.5 लीटर एक्स्ट्रा वाटर, दैट इज 2.5 to 3 लीटर वाटर लेने में ये कम देखने को मिलता है. दूसरी चीज, इफ द फीमेल हैव रिकरेंट यूटीआई पोस्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स, एम्प्टिंग योर ब्लैडर, इट प्रिवेंट्स. द थर्ड थिंग, क्रैनबेरीज की बहुत बातें होती हैं. इतनी बातें क्यों होती हैं? इसमें दो कंपाउंड होते हैं, पॉलीफिनॉल ए, प्रोकैंथेनोसाइनाडिन. सो ये देखा गया है जो अगर फर्स्ट यूटीआई उसमें कोई काम नहीं करता, अगर रिकरेंट यूटीआई है तो हाँ, ये हम सप्लीमेंट दे सकते हैं. प्लस ये 4 से 6 वीक टाइम लेता है काम करने में. ओल्ड एज की बात करें तो वहाँ पे स्ट्रोजन सप्लीमेंटेशन क्रीम्स आते हैं टू अप्लाई इट ट्वाइस एंड थ्राइस डेली, बट इट ऑल्सो टेक्स अराउंड 12 वीक्स टू वर्क. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये हॉस्टल से बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है. क्यों? क्योंकि जो वेस्टर्न टॉयलेट होता है, एक पेशेंट जो कि इन्फेक्टेड है वो अगर यूज़ करती है तो ये गेट सॉइल्ड, अदर फीमेल सिट्स इट एक्वायर्ड. तो ये बहुत ज़्यादा, तो उसमें क्या करना, यू हैव टू क्लीन द सिटिंग एरिया ऑफ द कॉमोड. इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल, यूज ए सेपरेट कॉर्नर, disinfect with phenol, put ample amount of water and clean it for the others also. So public toilets में भी same concepts होते हैं because it is soil used by many acquired from there. So चीज़ ज़्यादा देर यूरिन होल्ड नहीं करना होता है. यूरिन इज अ वेरी गुड कल्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म. सो अगर आप ज़्यादा देर होल्ड करते हैं तो यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो एम्प्टी योर ब्लैडर 4 to 5 hours every day.